नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विजेंद्र सिंह जी की रचना अनचाही बेटी। निहाल देवी ने पानी और मट्ठा का मरला सर से उतारकर जमीन पर रखा और हाथ में लगा रोटी का कटोरदान भी दोनों मरलाओं के पास जमीन पर रख दिए और वही पगडंडी के पास नीम के पेड़ की छांव में बैठकर हजारी का इंतजार करने लगी। हजारी उसी खेत में हल चला रहा था। हजारी ने देखा कि निहाल देवी कलेवा लेकर आ गई है। सुबह के लगभग 10 बज चुके होंगे। सूरज भी सर पर चढ़ आया था। हजारी ने बैलों को हाँकते हुए हल को निकालकर निहाल देवी की तरफ सीधा कर दिया था और नीम की छांव में बैलों को खोलकर निहाल देवी के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। निहाल देवी, गर्मी बहुत पड़ रही है। गांव से यहाँ तक आने में मुंह सूख गया। कितना खेत और रह गया है जुताई के लिए। हजारी, जुताई तो पूरी हो गई, अब बस पटेला लगाना है। ला पानी का मरला मुझे दे। निहाल देवी ने पानी का मरला उठाकर हजारी की तरफ बढ़ाया और यकायक चौंक कर बोली, यह धनी काकी कहाँ से आ रही है और उनकी गोद में यह क्या है। हजारी की निगाह भी धनी काकी की तरफ चली गई। काकी धीरे धीरे पगडंडी पर चलती हुई उन्हीं की ओर आ रही थी। कुछ समय बाद काकी ने उन दोनों के पास आकर ठंडी सांस ली और वहीं नीम की छांव में बैठकर पसीना पोंछती हुई बोली, गर्मी बहुत तेज है। हजारी, राम राम काकी, कहाँ से आ रही हो। निहाल देवी, पाए लागन काकी, यह तुम्हारी गोद में बच्चा किसका है। काकी एक साथ दोनों के प्रश्न सुनकर उत्तर देती हुई बोली, बेटा मैं दिल्ली से आ रही हूँ। हजारी, मगर अब तो तुम्हारी भट्टे पर पथाई चल रही होगी, तुम बीच में काम छोड़कर कैसे आ गई। निहाल देवी, काकी यह बच्चा बड़ा सुंदर है, कितने दिन का है। काकी, 3 दिन की है, यह अनचाही बेटी। निहाल देवी, 3 दिन की अनचाही बेटी किसकी है यह, और आपके पास कहाँ से आ गई। इसे तो मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी, कितनी प्यारी है। हजारी, हाँ हाँ काकी, हमारे पास 2 बेटे तो हैं ही, उनको एक बहन भी मिल जाएगी, इसे हमें ही दे दो। हमारे पास भी बेटी नहीं है, यह उस कमी को पूरा कर देगी। वैसे यह बच्ची तुम्हें कहाँ से मिल गई, किसकी है ये। निहाल देवी, काकी इसे कहाँ से लाई हो, क्या भट्टे पर कहीं पड़ी मिल गई तुमको। काकी, हाँ बयाउली, निहालो, यह मुझे भट्टे पर ही मिली थी। निहाल देवी, भट्टे पर क्या कोई कठोर हृदय माँ इसे भट्टे पर डाल गई थी, कहाँ से आई यह भट्टे पर। काकी, नहीं बेटी, हमारी बराबरी में जो फंड है राधेलाल उसी फंड में ईंटों की पथाई करते हैं। यह बच्ची राधेलाल की बेटी यमुना की अनचाही बेटी है। निहाल देवी, यमुना पर कई बेटियां हैं। काकी, नहीं बयावली, अभी जमुना की शादी भी नहीं हुई है। यह बच्ची कुंवारी माँ की अनचाही बेटी है। राधेलाल तो इस बच्ची को मार डालना ही चाह रहा था, मगर यमुना की माँ से मैं इस बच्ची को मांग कर लाई हूँ। कहाँ जन्म लिया है कमबख्त ने। आते ही मौत रास्ता देख रही थी। इतना कहकर काकी खामोश हो गई। कुछ संभल कर फिर बोली, बयावली, तुम्हें तो मालूम है मेरी बेटी सुधा की शादी हुए 10 वर्ष बीत गए, मगर भगवान ने अभी तक उसकी गोद नहीं भरी है। मैं इसे यही सोचकर ले आई हूँ कि सुधा ही इसे पाल लेगी। सुधा के पास उसके बापू गए हैं, शायद आज शाम की गाड़ी से आ जाए तो सुबह अपने घर ले जाएगी। निहाल देवी, काकी बात तो ठीक है, हमारे यहाँ रहे या सुधा के यहाँ, बच्चे ठीक रहने चाहिए। लाओ, बच्ची को भूख लगी होगी,
थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। ने बच्ची को गोद में से उतारकर निहाल देवी के हाथों में दे दिया। निहाल देवी का छोटा बेटा अभी 8 महीने का था। बच्ची को गोद में लेते ही उसके हृदय का प्यार आंचल में उमड़ने लगा। उसने बच्चे को अपने आंचल में लगा लिया। बच्ची चुकुर चुकुर दूध चूसने लगी। निहाल देवी को असीम सुख की अनुभूति होने लगी। अनचाही बेटी देखकर उसकी आंखें भर आई, जैसे इस बच्ची से कोई उसका जन्म जन्मांतर का नाता हो। वह बोली, काकी, बच्ची जब तक छोटी है मैं इसे अपना दूध पिलाती रहूंगी। सुधा के आंचल में तो दूध नहीं होगा। अब सुधा से कह देना कि बच्ची बड़ी हो जाए तब ले जाए, मैं इसे सुधा को सौंप दूंगी। काकी, ब्यावली, मैं इसे सुधा के लिए ही लाई हूँ और मैंने वह बुलाई भी है। बच्ची बड़ी हो जाएगी फिर तुम ही इसे कहाँ दे पाओगी। सोच रही हूँ इसके सहारे सुधा का जीवन कट जाए। लाओ, बच्ची का पेट भर गया होगा, अब मैं इसे घर ले जा रही हूँ। निहाल देवी ने बच्ची को आंचल से हटाकर काकी को दे दिया। काकी बच्ची को लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगी। निहाल देवी ठगी सी रह गई, जैसे काकी उसकी अपनी बेटी को ही छीन कर ले जा रही हो। निहाल देवी के हृदय का प्यार उमड़कर बरसने लगा। उसकी आंखों के आंसू पलकों की हदें तोड़कर कपोलों पर फिसलने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।